एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे, मतलब आज का वीडियो वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि वो जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे, चाहे वो साइंस के स्ट्रीम का हो, कॉमर्स की स्ट्रीम का हो या आर्ट्स के स्ट्रीम का हो, किसी भी स्ट्रीम का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखो, कुछ बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाइस देखो, हार्ड वर्क सब कोई करता है, ठीक है, हार्ड वर्क सब कोई करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो छूट जाता है वो क्या है? प्लानिंग। अपने को हार्ड वर्क के साथ साथ प्लानिंग करना है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग सही नहीं रहा तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। ऐसे नॉर्मल कॉलेज का, स्कूल का, सेमेस्टर का, ये सब एग्ज़ाम निकल जाएगा, लेकिन विदाउट प्लानिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, पहला। दूसरा क्या है कि हम लोग टाइम टेबल बांट देते हैं, इतना से इतना ये सब्जेक्ट करना है, इतना से इतना ये सब्जेक्ट करना है, इतना बजे से इतना बजे तक ये सब्जेक्ट करना है। नहीं नहीं, टाइम टेबल नहीं बांटना, क्योंकि मालूम है हम लोग वी एज ए ह्यूमन हम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं टाइम टेबल। ठीक है, 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता करेंगे, फिर टाइम टेबल में चेंजेस आ जाता है, तो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अपने को टाइम टेबल नहीं बनाना, अपने को क्या बनाना? अपने आप को टारगेट देना है। क्या देना? अपने आप को टारगेट देना है कि आज डेली हर सब्जेक्ट में से 8 क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, वैसा टारगेट दे देना कि टारगेट अचीव करके ही उठना है। तो वो देना है टारगेट। टाइम टेबल हम लोग नहीं फॉलो कर पाते। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, आप पूरा 1 साल पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल या 6 महीना जितना भी पढ़ाई कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन के 1 मंथ पहले, 40 डेज पहले आपको पता चल जाता है कि नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाएगा एग्ज़ाम। तो आपको क्या करना? जब आपको पता चलेगा कि ये अटेम्प्ट मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं एज ए नॉर्मल, मतलब जो एस्पिरेंट्स लोग हैं मैं देखा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। अरे यार छोड़ो ना, जब सेकेंड अटेम्प्ट का जब स्टार्टिंग होगा तब से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, अभी छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ते। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये अटेम्प्ट में कुछ नहीं पढ़ते, नेक्स्ट अटेम्प्ट का जब स्टार्टिंग होगा तब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा गलती होता है। क्योंकि क्या है कि अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आपको फिर से कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? 0% से स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या बेनिफिट लेना है यहाँ से? अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब जा रहे हो, तो देखो 100% सिलेबस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं कवर कर पाता, 80 to 85% ही कवर करके एग्जाम में जाता है, ये ट्रूथ है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है? यहाँ पास आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जब जा रहे हो तब कोशिश करना है कि 30 to 35% या ज़्यादा परसेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में कवर करके ऑलरेडी रखो। ये आपके लिए बोनस होगा। अगर मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 35% कवर कर लेते हो, तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आप 0% से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आप 35% के बाद से स्टार्ट कर रहे हो। मतलब 35% जो आपने ऑलरेडी पिछले वाले अटेम्प्ट में कवर कर चुका था, ये आपके लिए सेकेंड अटेम्प्ट के लिए क्या होगा? बोनस होगा। समझ रहे हो? तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है? जब आपको लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, तो क्या ट्राई करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सिलेबस कवर कर सके वो कर दो। क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में आप मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे 35% कर रहे हो, तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप 35% के आगे से करोगे, 0% से नहीं करोगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जल्दी से जल्दी कवर अप कर लोगे सिलेबस, और फिर उसके बाद आप रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट है कि आप जा रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप क्वेश्चन पेपर पे फोकस करके आना कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर दे रहा है, क्या पैटर्न सेट कर रहा है। तो ये सारा चीज़ बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये सब सारा चीज़ दिमाग में रखेंगे तो ईजिली पेपर क्लियर हो जाता है। पेपर क्लियर करना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, मेन है कि ये सब चीज़ फोकस करना है। ओके, थैंक यू एंड बाय। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।